चैप्टर नंबर 2 सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, इसका है हमारा लेक्चर नंबर 2। पिछले में हमने पढ़ा था कि जो साइंटिफिक जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कैसे करते हैं, उसका सॉल्यूशन किन किन प्रोसेसेस से गुजर के आता है, उसकी समरी हम कैसे लिखते हैं और उसकी रिपोर्टिंग कैसे होती है। इसमें हम एक साइंटिफिक प्रॉब्लम को ही डिस्कस करेंगे, स्टडी ऑफ मलेरिया। इसको हम बायोलॉजिकल मेथड की एक एग्जांपल लेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि मलेरिया है क्या और नाम कहाँ से आया और उसके बारे में बाकी सारी चीज़ें। मलेरिया कॉमन डिजीज़ है कुछ कंट्रीज़ में, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। अगर हम हिस्ट्री देखें तो बायोलॉजी ने सॉल्व किया था प्रॉब्लम को कंसर्निंग कॉज ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया, कि ये कैसे ट्रांसमिट करता है। एंशियंट टाइम में क्या था, फिजिशियंस वर फेमिलियर विद मलेरिया से, फिजिशियन जो थे वो फेमिलियर थे। इन्होंने क्या किया था, डिस्क्राइब किया था इसको कि ये बीमारियां चिल्स होती हैं, इसमें ठंड ठंड लगती है, फीवर विद रिक्योरिंग attacks, or they also observed that the disease was more common among people live in low or marshy areas. और फिर उन्होंने और क्या कहा कि it was thought that the stagnant water of marshes poisoned the air and as a result of breathing in the bad air people got malaria। कि जो हवा थी मार्शेस वगैरह की वो गंदी थी स्टैगनेंट वाटर की वजह से, तो लोगों ने जब उस हवा में सांस लेना शुरू किया तो उनको मलेरिया होना शुरू हो गया। तो इस बिलीफ की बेसिस पे मलेरिया का नाम रख दिया गया। और मलेरिया जो वर्ड है ये इटालियन लैंग्वेज बेस्ड है। इटालियन वर्ड था माला मीन्स बैड और एरिया मीन्स एयर, और इन दोनों को बना के बैड एयर मतलब मलेरिया। फर्दर क्लैरिफिकेशन ऑब्जर्वेशन की जब हुई कि कुछ वॉलंटियर्स थे उनको स्टैगनेंट वाटर पिलाया गया मार्चेस से, पर उनको तो मलेरिया नहीं हुआ। फिर ये जो थी ऑब्जर्वेशन ये गलत साबित हो गई। जो 17th सेंचुरी में जब न्यू वर्ल्ड डिस्कवर्ड, न्यू वर्ल्ड का मतलब है अमेरिका जब डिस्कवर्ड हुआ, तो मैनी प्लांट्स फ्रॉम अमेरिका वर सेंट टू यूरोप टू बी यूज्ड एज मेडिसिन। तो पौधे भेजे गए थे अमेरिका से यूरोप में ये दवाइयाँ बनाने के लिए। तो जो bark of a tree known as quina quina was very suitable for curing fevers। fevers के इलाज में quina quina बहुत काम आई। तो beneficial that soon it was impossible to carry enough bark to Europe। इन क्या किया कि अब इतनी ज़्यादा तो bark जो थी वो यूरोप लेके जाया नहीं जा सकती थी। तो some dishonest merchants थे, उन्होंने क्या किया कि began to search for the cause of malaria। उन्होंने ये कि अपना बिजनेस चमकाने के लिए और मलेरिया का काज ढूंढना शुरू कर दिया कि किससे ये चीज कॉज होती है वो लाएं, जिसकी वजह से फिर ज्यादा मंगवाई जाए और हमारे पैसे बने। He took a small amount of blood from a malarial patient and examined it under the microscope। और क्या किया कि नोटिस किया कि वहाँ पे टीनी क्रिएचर्स हैं, छोटी छोटी कुछ जिंदगियां वहाँ पे मौजूद हैं। एंड हिज डिस्कवरी वाज नॉट बिलीव्ड बाय द साइंटिस्ट। दूसरे लोगों ने उसकी डिस्कवरी को माना नहीं कि ये जी क्या है क्या नहीं, उन्होंने इसकी बात को माना ही नहीं। जब 2 साल गुजर गए तो कुछ फिजिशियंस, एक और फिजिशियन ने देखा कि क्रिएचर्स जो हैं ब्लड में नजर आ रही हैं मलेरियल पेशेंट के। फिर 3 साल बाद सेकंड डिस्कवरी के बाद 3 साल बाद सेम क्रिएचर्स वर ऑब्जर्व्ड इन थर्ड टाइम, तीसरी दफा फिर देखे गए और फिर उन जो क्रिएचर्स का नाम था प्लाज्मोडियम रखा गया था। In the last part of the 19th century, many different causes of malaria were being suggested। मलेरिया के जो कॉजेज थे उनको सजेस्ट किया गया। बाय दैट टाइम देयर वर 4 मेजर ऑब्जर्वेशंस अबाउट मलेरिया। वो क्या थी कि मलेरिया जो है मार्शी एरियाज हैव सम रिलेशन, मार्शी एरिया के साथ इसका कोई रिलेशन है। क्विनीन इज एन इफेक्टिव ड्रग फॉर ट्रीटिंग मलेरिया। वो क्विनीन जो थी वो उसकी क्यूना क्यूना से जो आई थी ड्रग, वो इसके लिए क्योरेबल है। Drinking the water from marshes doesn't cause malaria। Plasmodium is seen in the blood of malarial patients। हाइपोथेसिस क्या थी मलेरिया के बारे में? प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, के प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह है। डिड्यूस क्या किया गया इसमें से, इफ द प्लाज्मोडियम इज कॉज ऑफ मलेरिया देन ऑल पर्सन्स इल विद मलेरिया शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। इसका ये मतलब था कि अगर प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया की वजह है तो जितने भी लोग मलेरिया से बीमार हैं उन सब के ब्लड में प्लाज्मोडियम होना चाहिए। फिर एक्सपेरिमेंट किया गया। एक्सपेरिमेंट क्या था कि ब्लड ऑफ 100 मलेरियल पेशेंट्स वाज एग्जामिन्ड।
under microscope for the purpose of having a control group. The blood of 100 healthy person was also examined under microscope. So malarial patients का blood जो था under microscope examine किया गया, और 100 जो थे वो healthy people उनका जो blood था वो examine किया गया. जो रिजल्ट्स आए उन्होंने दिखाया कि मलेरियल पेशेंट्स हैड प्लाज्मोडियम इन द ब्लड, while 7 out of 100 healthy person also had plasmodium in their blood. जो बीमार थे उनमें तो सबके सब में था, पर जो हेल्दी थे उनमें से 7 आउट ऑफ 100 10 में से 7 लोगों के खून में भी प्लाज्मोडियम था जो हेल्दी थे. We know that plasmodium in the blood of healthy people was in incubation period. Incubation period में होता है the period between entry of parasite in the host and the appearance of symptom. मतलब अभी वो उसमें enter हुआ था, उसने अपना काम शुरू नहीं किया था, वहां पे जाके बस settle down होना शुरू हुआ था. The results were quite convincing and proved that the hypothesis plasmodium is the cause of malaria was true.